हम दिखाने वाले हैं आपको कृषि प्रारंभिक गणित, जो कि फर्स्ट ईयर में आती है कृषि वालों पर। यह इस प्रश्न पत्र में 50 अंक का होता है। ये देखो, कॉलेज कोड जो है 360 कोड जो पेपर कोड 360 है। प्रश्न पत्र को 3 घंटे में हल करना होता है, जिसमें 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए होते हैं। और सारे पेपर में 17 प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। आगे दिखाते हैं हम आपको प्रश्न पत्र कैसे आते हैं। प्रश्न आपको दिखाते हैं हम बहुविकल्पी के लिए प्रश्न। पहले का है, पहले व्यंजक है ए एक्स ब्रैकेट वाई माइनस जेड बराबर बटे में ए वाई जेड एक्स जेड का मान 1 होगा। इसका मान 10 होगा। 125 का मान होगा 3। और बिंदुओं के बीच की दूरी आप जानते हैं सूत्र। रेखाखंड को मिलाने वाली ओर होती हैं 1/12 सूत्र लगता है इसमें 9/2.2 है। इसमें 32 है। यदि कोस 5 और 4 का साइन का थीटा का मान होगा 3/5 होगा। इसमें अब आपको दिखाते हैं हमने निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो हल की हैं इसी प्रश्न में। तो से जो आए हुए प्रश्न हैं जो हमने अब कॉपी पर हल किए हैं, उन्हें कॉपी में दिखाते हैं आपको प्रश्न हल हुए हुए। हमने पहला प्रश्न हल किया है। दी गई अंकगणित प्रगति एक ही है। एपी पहला पद इसमें n बराबर 3 है और सामान्य अंतर यह है कि d बराबर 1 - 3 और बराबर -2। बे पद के लिए सूत्र का प्रयोग करें। n समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र है। सूत्र n बराबर a प्लस a और n-1 d द्वारा दिया जाता है। हमें 7वां पद ज्ञात करना है, इसलिए हमें n बराबर 7 मानों को इसमें प्रगति और गणना करके सूत्र की सहायता से उसमें रख देते हैं। तो a बराबर 3 और d बराबर -2 है और n बराबर 7 है। तो 7 बराबर 3 प्लस ब्रैकेट में 7 - 1 और -2। तो ये 7 बराबर 3 प्लस 6 -2 n बराबर 7 बराबर 12 माइनस 3 - 12 7 बराबर 9। तो एपी का जो 7वां टर्म है वो 9 है। आगे दिखाते हैं हम दूसरा प्रश्न। यह दूसरा प्रश्न है जो पूछा गया है। दिए गए बिंदु जो हैं 7, 5 b बराबर 1 - 1 है। बिंदुओं में बीच की दूरी का सूत्र है d बराबर x2 - x1 बाई 2 - y1 का स्क्वायर। और ये रख देते हैं हम 1 - 7 स्क्वायर प्लस 1 - 5 स्क्वायर। d बराबर 1 + 7 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। तो d बराबर 7 और प्लस 1 8 हो जाएंगे और माइनस प्लस के 6 स्क्वायर हो जाएंगे। 8 को स्क्वायर करेंगे 64, 6 को स्क्वायर करेंगे 36 बराबर प्लस कर देंगे 100 आ जाएगा। 100 को 10 की इकाई आ जाएगा। फिर हम आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं सॉल्व हुआ। फिर आपको हम अगला प्रश्न दिखाते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए 0.0, 0,3 तथा 4,0 है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 फिर ब्रैकेट में लेंगे y2 - y3। इसको ऐसे कर रहे हैं 23, 31 और 12। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये आसान ट्रिक है। तो y2 - y3 y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। फिर इसका मान रख देने पर हम आपको दिखा दें, मान छोटा करके दिखाने पर एरिया है 1/2 0 3 - 0 प्लस 0 0 - 3। फिर हमें x का मान दे रखा है 4, फिर 0 - 3 एरिया 1/0 3। जब जोड़ेंगे 3 को 0 से 0 आ जाएगा प्लस 0 पहले दे रखा है, फिर 0 फिर 4 - 3 1/2 0 0 - 12 1/2 -12 एरिया। फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, काट देंगे 2 से। फिर आगे दिखाते हैं आपको। ये हो गए 1 नंबर के प्रश्न जो आते हैं बोर्ड में।
अब दिखाते हैं आपको 4 नंबर में। फिर आपको 2 नंबर में आने वाले प्रश्न दिखाते हैं। प्रश्न दे रखा है 6वां प्रश्न, बिंदु x sin थीटा x cos थीटा की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यह भी 1 नंबर में आया है। फिर 2 नंबर में आने वाले प्रश्न नंबर 7, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -1,6 बिंदु में -3, 10 और 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड। इसमें सूत्र लगता है m1 -x1 प्लस m2 -x2। इसमें ये वाला बिंदु रखा है और बटे में एक m/1 प्लस m2। और फिर आते हैं प्रश्न नंबर 8 में, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -3, 30, तथा 1, 2 का समकोण त्रिभुज है। यह भी प्रश्न पूछा गया है सन 2024 में। यदि संख्याओं में 20, 23, 27, x, 29, 31, 35 का समांतर माध्य 28 हो तो x का समांतर माध्यम होगा। यह प्रश्न भी है। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेमी है तथा 16 सेमी है। इसमें से बड़ी भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को घुमाया जाए तो में घूमने वाला शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न आया गया है। निम्नलिखित समीकरण को विधि से हल कीजिए। ये समीकरण है, इनको विधि से हल करना है। ये दे रखे हैं समीकरण नीचे। 2x - 4y + 4 = 0 है तो 3x + 2 है। इनको समीकरणों में गुणा करने से बराबर कर लेंगे, फिर काट देंगे और बाकी जो मान बचेगा उसे निकाल देंगे। फिर आगे दिखाते हैं आपको